मिथिला डॉक्स, सच, रहस्य और कहानियां बांग्डी मैथिली में। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, पर इसका किरदार असल जिंदगी से प्रेरित है। तो ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो अकेले ही पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से भिड़ जाता है। बालन शाह, जो अपने पॉलिटिकल रैप के लिए जाने जाते थे, उन्होंने खुद पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। वैसे तो वो एक सिविल इंजीनियर थे, पर उनके रैप में सिस्टम का करप्शन और लोगों का दर्द साफ दिखता था। 2022 में उन्होंने एक पागलपन भरा फैसला लिया और बिना किसी पार्टी के मेयर का इलेक्शन लड़े। और नतीजा 38% से ज्यादा वोट लेकर वो काठमांडू के 15वें मेयर बन गए। सब हैरान थे। मेयर बनते ही वो फुल एक्शन मोड में आ गए। उनका स्टाइल था तुरंत एक्शन, नो नॉनसेंस। उन्होंने आते ही भूमाफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया, यहां तक कि केंद्र सरकार से भी भिड़ गए। उनकी सीधी टक्कर की इतनी चर्चा हुई कि एक पोस्ट पर सिर्फ 22 मिनट में 34,000 रिएक्शंस आ गए। और यहीं से शुरू होती है सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी क्रांति की काल्पनिक कहानी। कहानी आगे बढ़ती है 2025 में। सरकार 26 सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर देती है। इस बैन के बाद देश में दंगे भड़क उठे। इसे देश के इतिहास का सबसे काला दौर कहा गया। इस हिंसा में 22 प्रदर्शनकारियों समेत कुल 76 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आखिरकार सरकार गिर गई और मार्च 2026 में नए इलेक्शन का ऐलान हुआ। इस बार बालन शाह ने सीधे पूर्व पीएम को उन्हीं के इलाके में एक तरफा मार्जिन से हरा दिया। और फिर 27 मार्च 2026 को सिर्फ 35 साल की उम्र में बालन शाह दुनिया के सबसे युवा लीडर बने। प्रधानमंत्री बनते ही अगली सुबह उन्होंने उन 76 मौतों के लिए पूर्व पीएम और गृह मंत्री को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। उनकी पहली कैबिनेट मीटिंग ने ही शिक्षा और प्रशासन में बड़े सुधारों की नींव रख दी। सरकार का फोकस साफ था, महिला सुरक्षा, युवाओं को नौकरी और करप्शन पर सीधी चोट। कहानी का मैसेज साफ है, अगर इरादा पक्का हो तो एक अकेला इंसान भी सिस्टम को साफ कर सकता है। तो एक रैपर से लेकर क्रांतिकारी प्रधानमंत्री तक का ये सफर वाकई युवा शक्ति की ताकत दिखाता है।